स्वास्थ्य, तथ्य प्रयुक्ति, खाद्य संरक्षण, अनगिनत रोजगार के लिए योजनाएं लेकर आया है राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज। सुनहरे भविष्य की शपथ। पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉबेरी। ये टफ है। NSIBM, one of the best B school of India. NSIBM provides you a world-class learning atmosphere. Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। एक बात तो तय है कि किसी भी कानून की सख्ती से पालना में सबसे बड़ा हाथ पुलिस का होता है। ये पुलिस का कर्तव्य होता है, फर्ज होता है कि वो किसी भी कानून की सख्ती से पालना कराए और न्याय सुनिश्चित करे। उत्तर प्रदेश पुलिस मशहूर है अपने क्राइम कंट्रोल के नए नए फॉर्मूलों के लिए। जी हां, आप इसे व्यंग्यात्मक भी समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस बलात्कार और दुष्कर्म के मामलों पर काबू नहीं कर पा रही, ये बात तो सब जानते हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक नया फॉर्मूला निकाला है और वो ये कि बलात्कार का मामला तो दर्ज कर लें, लेकिन साथ ही बलात्कार पीड़िता को भी हवालात में बिठा दें ताकि किसी को मामले की कानो कान खबर ना हो। कुछ ऐसा ही किया यूपी पुलिस ने जब उसने 10 साल की एक मासूम को, जो कि बलात्कार पीड़िता थी, बिठा दिया हवालात में। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के महिला थाने की हवालात में बंद 10 साल की ये वो मासूम है जो अपने परिजनों के साथ महिला थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने आई थी। आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस ने मासूम का मामला तो दर्ज किया, लेकिन बच्ची को हवालात में महज इसलिए डाल दिया ताकि वो मीडिया के सामने अपनी आप बीती नहीं बता सके और आमजन के बीच पुलिस की छवि अच्छी बन जाए। 2 महिला कांस्टेबल निलंबित की गई हैं और दोनों थाना प्रभारी और एसआई इनको लाइन हाजिर किया गया है। हवालात में बंद 10 बरस की इस मासूम के साथ गांव के ही दबंग ने दुराचार किया। ऐसे में पुलिस नहीं चाहती थी कि इस घिनौनी वारदात का उस समय तक किसी को पता चले जब तक पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर अपनी पीठ नहीं थपथपवा लेती। ऐसे में पुलिस वो सभी नियम कायदे भूल गई जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने लागू किए हैं। एक तो नाबालिग बच्ची है, उसको हवालात में न अभियुक्त के रूप में आप रख सकते हैं न पीड़ित के रूप में रख सकते हैं। मामले के उजागर होने पर बुलंदशहर जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला थाना इंचार्ज और एक महिला सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर करने के साथ ही थाने में तैनात 2 महिला कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। इस घटना ने ये साबित कर दिया है कि समाजवादी सरकार में पुलिस वही कर रही है जो उसे उसकी सुविधा के अनुसार पसंद है। आरोपी और फरियादी को भी पुलिस समाजवादी दृष्टि से एक समान ही समझ रही है। कहां अफीम के दूध की तस्करी करते तस्कर आए पुलिस की गिरफ्त में, बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तानी जुर्म क्राइम फ्लैश। बलात्कार का आरोपी बेटी के साथ घिनौनी हरकत करने के बाद मां ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पटना बिहार में मामले की तहरीर पर आरंभिक जांच के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। वहीं आरोपी अधिकारी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारा, कहा सेक्स टूरिज्म का केंद्र बना भारत। सेक्स के लिए 1 महीने के वास्ते बीबी खरीद रहे हैं विदेशी। हैदराबाद में सूडान से आए एक अधेड़ के चंगुल से छूटी लड़की ने किया ये खुलासा। गरीब मुस्लिम परिवारों की मजबूरी का फायदा उठाकर मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीका से बड़ी संख्या में आ रहे हैं धनी विदेशी। स्थानीय एजेंटों और काजियों की मिली भगत से चल रहा है 1 महीने की शादी का ये घिनौना खेल। एनसीआर इलाके में ग्रेटर नोएडा में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का हुआ भांडाफोड़। रामपुर गांव के जंगली इलाके में चल रही थी ये फैक्ट्री। छापे में पुलिस ने 5 देसी पिस्तौल, हथियार बनाने के काम आने वाले उपकरण और कच्चे माल सहित एक युवक को किया गिरफ्तार। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ सीमांत क्षेत्र अफीम को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं।
यूं तो अफीम का दूध निकालने से लेकर अफीम बनाने तक की सारी प्रक्रिया सरकारी नियंत्रण में है, लेकिन जैसे ही डोडों से दूध निकलना शुरू होता है वैसे ही सक्रिय हो जाते हैं अफीम के तस्कर। पिछले दिनों राजस्थान में अफीम के दूध की तस्करी करते 2 तस्कर किए गए गिरफ्तार और इनके कब्जे से बरामद किया गया लाखों रुपए की कीमत का 28 किलो अफीम का दूध। जालौर राजस्थान की रानीवाड़ा थाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में उस समय सफलता मिली जब पुलिस ने इस जीप के जरिए भारी मात्रा में अफीम का दूध ले जा रहे इन दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया। एक जीप जो आ रही थी उसको हमने रोका और उसकी तलाशी ली तो उसमें 27 किलो दूध का अफीम बरामद हुआ है। जालौर के निकट मंडारडी गांव के पास नाकेबंदी के दौरान पकड़ी गई इस जीप में तस्कर अफीम का दूध छोटी सादड़ी से लाए थे। ये दूध किस इलाके में ले जाया जा रहा था और इसे किसके इशारे पर ले जाया जा रहा था, इसके बारे में गिरफ्तार तस्करों ने फिलहाल कोई खुलासा नहीं किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। ये पूछताछ में आरोपियों द्वारा उक्त माल को छोटी सादड़ी से रामरतन पाटेदार से लाना बता रहे हैं। करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत के अफीम के इस दूध की तस्करी के साथ ही इस बात का खुलासा हो गया है कि राज्य में अफीम तस्करों का पूरा गिरोह सक्रिय है और इसकी बानगी है पुलिस की गिरफ्त में आए ये 2 तस्कर। इनसे पूछताछ के बाद ही गिरोह के अंतिम छोर तक पहुंचने की पुलिस को उम्मीद है। कौन करवा रहा है बिहार के बालू व्यवसायियों का कत्ल, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। अजय सेल्स आर डाउन, नीड यू हियर राइट नाउ ASAP। मेम साहब मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आई। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम आर्टिकल का डेडलाइन आ जाए। मैडम पानी नहीं आएगा, भर के रखना। अजय यू हैव टू गो टू इंदौर। तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज। व्हाट एन आइडिया। Burnpur Cement, super strong cement. NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus. Beta Patna, Bihar. नई वीट हाइड्रो रिस्टोर क्रीम बालों को गहराई से हटाए और स्किन के मॉइस्चर को लौटाए, जो दे मुझे स्मूथ और ग्लोइंग स्किन। वीट, एक खूबसूरत एहसास। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। राहुल राइजिंग। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉबेरी। ये टफ है। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा। इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने वाले हैं? हाईवे पर अपनी गाड़ी लाने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखते हुए सावधानी से अपनी गाड़ी हाईवे पर लाएं। रात के समय टिपर का प्रयोग अवश्य करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा सदा सुनिश्चित करें। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड।
केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, NSIT बीटा पटना बिहार। सचमुच जमाने ने बड़ी तरक्की कर ली है। अब मिट्टी बेचकर भी लाखों नहीं करोड़ों रुपया कमाया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं बिहार के बालू व्यवसाय की। बालू, जिसे कुछ जगहों पर बजरी भी कहा जाता है। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने ग्रोथ की है, वैसे वैसे बालू की मांग भी लगातार बढ़ती गई है और इसके व्यापार में लोगों ने अच्छी खासी चाली काटी है। मैं बात कर रहा हूं बिहार की, जहां पिछले 4 महीनों में 3 बालू व्यवसायियों की कर दी गई हत्या। समानता ये थी कि तीनों आपस में दोस्त थे और तीनों की हत्या करवाई गई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के जरिए। आखिर क्या है ये पूरी मिस्ट्री, यही बता रही है बिहार से आई ये खास रिपोर्ट। राजधानी पटना में पटना पुलिस ने कुछ क्राइम में सफलता का स्वाद तो चखा है, पर हत्या जैसी वारदातों का सिलसिला जो जारी है, उस पर पुलिस का अंकुश नहीं लग पा रहा है। आम हत्या की बात तो अलग है, लेकिन विगत 4 महीनों में अपराधियों ने बेखौफ होकर 3 चर्चित हत्याकांडों को दिया है अंजाम। इन कांडों में पुलिस के हाथ कुछ क्लू तो लगे, पर असली कातिल है अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। इन खूनी खेल में कई ऐसे तथ्य सामने देखने को मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि इन हत्याओं के पीछे एक ही गैंग का हाथ है। बालू की ठेकेदारी में अपना वर्चस्व जमाने के लिए बालू माफिया खेल रहे हैं खूनी खेल। 12 नवंबर 2013, थाना बुद्धा कॉलोनी, हत्या राकेश कुमार। 12 नवंबर को शूटरों ने व्यवसायी राकेश कुमार को गोलियों से भून डाला, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। राकेश ने बालू के कारोबार में भी हाथ डाला था। हत्या का तात्कालिक कारण भले ही शराब विवाद था, पर हत्या के बाद सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही थी। 12 फरवरी 2013, थाना एसके पुरी, हत्या विनय कुमार सिंह। 12 फरवरी की रात में विनय अपने एक दोस्त की बहन की शादी में शिरकत करने बोरिंग रोड स्थित एक वैवाहिक स्थल में गया था। अपने दोस्त के साथ वापस जाने के लिए जब वो गाड़ी में बैठा, तभी क्लोज रेंज से उसे अपराधियों ने गोली मार दी। शहर के पॉश इलाके में हुई इस वारदात ने फैला दी सनसनी। फौरन ही पुलिस अमले ने मौकाए वारदात पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। विनय मूल रूप से मोतिहारी जिले का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक उसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा था। उसके संबंध कई अपराधियों से भी थे। बहुत अच्छा प्रोफाइल नहीं था। अभी हम पूरी तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन अभी प्राइमा फेसी हम कह सकते हैं कि विनय का प्रोफाइल बहुत अच्छा नहीं था। विनय का रिलेशन पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके एक बाइकर्स गैंग के साथ भी था। विनय पर दुश्मनों के द्वारा पहले भी कातिलाना हमला हो चुका था, पर किस्मत उसका साथ दे रही थी और अंत में किस्मत भी उसे दगा दे गई। कहा जाता है कि विनय शराब और अन्य धंधे के साथ साथ बालू व्यवसाय में भी अपना पांव पसार चुका था और बालू को लेकर एक बहुत बड़ी डील करने वाला था। सूत्रों की माने तो बालू ठेकेदारी में बढ़ते वर्चस्व को लेकर बालू माफियाओं ने विनय को मौत के घाट उतार दिया। विनय की हत्या के बाद उसके समर्थकों ने घटनास्थल पर जमकर उत्पात मचाया। तकरीबन 30 की संख्या में आए समर्थकों ने जमकर आस पड़ोस की दुकानों में तोड़फोड़ की। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल हो गया। भारी संख्या में आए पुलिस बल को भी काफी मुशक्कत करनी पड़ी स्थिति को नियंत्रित करने में। पुलिस ने जब बल प्रयोग किया, तब उपद्रवी वहां से भाग निकले। अभी एक्शन जो हमें सूचना प्राप्त हुई दुकानदारों ने कि इनके दुकान पे पत्थरबाजी हुई है, उसमें हम लोग जब तक पुलिस टीम पहुंची तब तक ये लोग भाग चुके थे। वीडियोग्राफी बोरिंग रोड पर कराई गई है और दुकानों में जो सीसीटीवी है उनका भी फुटेज हम लोग ले रहे हैं। जो लोग भी शामिल हैं उनका हम 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। और पटना पुलिस का सीधा मैसेज है कि हम किसी प्रकार की गुंडाई नहीं चलने देंगे। पुलिसिया तफ्तीश में अब तक बालू के कारोबार से उपजे विवाद को ही मानकर चल रही है। केस तहकीकात जारी है, लेकिन असली कारण और कातिल का अब तक सुराग नहीं लग पाया है पुलिस को।
20 मार्च 2013 थाना पाटलिपुत्र, हत्या बिरजू राय। 20 मार्च को बिहार पुलिस का सिरदर्द रहा कि कुख्यात बिरजू को पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में अपराधियों ने दिन दहाड़े गोलियों से भून डाला। ये घटना उस समय घटी जब वो अपने एक दोस्त के कहने पर घर के पास ही चाय दुकान पर चाय पीने गया था। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिसिया तंत्र फौरन ही हरकत में आ गई। हत्या से गुस्साए लोगों ने राजापुर इलाके को जाम कर दिया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बाद और जल्द ही हत्यारों की गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। बिरजू का आपराधिक रिकॉर्ड रहा था। बिहार और झारखंड के कई थानों में बिरजू के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे। हाल में ही वो अपहरण के एक मामले में झारखंड के धनबाद जेल से छूट कर आया था। वो शराब और दूसरे धंधे के अलावा बालू व्यवसाय में भी कूद पड़ा था। सूत्रों के मुताबिक बिरजू बालू की एक बड़ी डीलिंग करने वाला था। इन हत्याओं की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी तो पुलिसिया तफ्तीश में ये पता चला कि तीनों मृतकों के आपस में कनेक्शन थे। पुलिस को ये भी क्लू मिला कि तीनों का ही बालू व्यवसाय में वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। वैसे भी इन हत्याओं के कुछ बिंदुओं पर नजर दौड़ाएं तो तीनों मर्डर में कई समानताएं मिलती हैं। मसलन तीनों मृतक बालू के कारोबार से भी जुड़े हुए थे। तीनों के संबंध आपराधिक चरित्र वालों के साथ थे। तीनों को मारने में एक ही तरीके का यूज किया गया था। थाना क्षेत्र अलग लेकिन एरिया एक साथ जुड़े हैं। पुलिस को तीनों मर्डर में कुछ क्लू हाथ लगे हैं, पर असली सरगना कौन है इसका पता अब तक नहीं लगा पाई है पुलिस। इतना देखने पर यह स्पष्ट है कि इन कांडों में किसी एक ही गैंग का हाथ है और बालू व्यवसाय में बढ़ते दबदबे से बालू माफिया ने तीनों को मौत के घाट उतरवा दिए। पिछले साल पटना का कुख्यात लोथा गोप ने खुद को कोर्ट में सरेंडर कर जेल की राह पकड़ ली थी। शायद उसे डर था कि कहीं उसकी भी हत्या न हो जाए। मृतकों के संबंध लोथा गोप के साथ भी थे। अब तीनों चर्चित कांडों में किस गैंग का हाथ है और असली वजह क्या है इसका पता लगाना तो पुलिस का काम है, पर एक के बाद एक जिस तरह से हत्या हो रही है इसका खुलासा जल्द न हुआ तो जल्द ही कोई दूसरा अपराधियों का निशाना बन सकता है। अब अगला टारगेट कौन हो सकता है ये कहना मुश्किल है। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आपके पास इस कार्यक्रम के लिए कोई भी प्रतिक्रिया या सुझाव है तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, C स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप ट्विटर और फेसबुक पर भी हमें प्रतिक्रिया दे सकते हैं। दास्ताने जुर्म की आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहेंगे। तब तक आप सब रहिए सतर्क और होशियार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। लग रही जदयू भाजपा गठबंधन की दीवार, बीजेपी का हमलावर रुख बरकरार। कहा रेल मंत्री रहते नीतीश को क्यों नहीं आई गोधरा की याद।
नीतीश ने साधी चुप्पी, लेकिन शिवानंद का नरेंद्र मोदी पर करारा हमला। कहा विकास नहीं ध्रुवीकरण पर चुनाव जीतते रहे मोदी। वैशाली में अपराधियों ने फिर दी पुलिस को चुनौती। पेट्रोल पंप कर्मचारी से दिन दहाड़े 5 लाख की लूट। राजधानी में अपार्टमेंट में चल रहा था जुए का अड्डा। छापेमारी के दौरान 2.5 लाख नकद बरामद। और भूटान में बंधक बने पूर्णिया के 14 लोग। काम दिलाने का झांसा देकर दलालों ने फंसाया। रिहाई के लिए प्रशासन ने साधा विदेश मंत्रालय से संपर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में कल नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा को अल्टीमेटम देने वाले नीतीश और उनकी पार्टी ने दिन भर चुप्पी साधे रखी, लेकिन भाजपा के तेवर आज भी हमलावर रहे। मोदी समर्थक नेताओं के साथ साथ भाजपा नेतृत्व ने आज फिर जदयू को झिड़की दी। बीजेपी ने नीतीश से ये भी पूछा कि उस वक्त राजधर्म की याद क्यों नहीं आई थी जब उनके रेल मंत्री रहते गोधरा कांड हुआ था। जाहिर है 17 सालों की दोस्ती आखिरी दौर में पहुंच गई है। अब इंतजार इस बात का है कि गठबंधन तोड़ने का हौसला कौन पहले उठाता है। जदयू की राष्ट्रीय परिषद में ताबड़तोड़ तीर चलाने वाले नीतीश को भाजपा से इतने करारे जवाब की उम्मीद नहीं रही होगी, लेकिन उम्मीद टूटी और भाजपा की झुड़की का असर भी सामने आया। रविवार को दिल्ली में गरजने वाले नीतीश कुमार की जुबान सोमवार को पटना में बंद हो गई। पिछले 7 सालों से जनता दरबार के दौरान मीडिया से बात करते आ रहे नीतीश ने जनता दरबार तो लगाया, लेकिन मीडिया से तौबा कर ली। शायद बोलने के लिए कुछ बचा नहीं था, लेकिन नीतीश के इस चुप्पी से भाजपा के तेवर नरम नहीं पड़े हैं। दिल्ली में दिन भर भाजपा की सियासत गर्म रही। सुबह से ही बिहार के नरेंद्र मोदी समर्थक नेताओं की फौज भाजपा मुख्यालय में जम गई थी, जिसे जितना मौका मिला नीतीश पर गरजने का मौका जाया नहीं किया। नरेंद्र मोदी के इशू पर जो मुख्यमंत्री का ये हल्का बयान आया, गठबंधन के हित में बयान नहीं है, ये स्वास्थ्य में बयान नहीं है। हम हैं, चंद्रमोहन राय हैं, सुनी चौबे हैं, डॉक्टर सीपी ठाकुर हैं, तारा कांजा हैं, गोपाल नारायण सिंह, कई नेता हैं जो मिलकर के ये बात करेंगे कि गठबंधन रहनी है तो एक रिश्ते के आधार पर गठबंधन रहे। तो आप कहते हो कि व्यक्ति कोई मायने नहीं रखता, हम विचारधारा के हैं, लेकिन एक व्यक्ति और पार्टी पर इंगित को कि कार्यकारिणी किसी की हो तो इसको थोड़ा ये हल्का लगता है। ये देश हित में कही गई बात नहीं लगती। ताजा सियासी हालात पर बिहार के नेताओं के साथ भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह की लंबी बैठक चली। पार्टी सूत्रों की माने तो बिहार के नेताओं को यह नसीहत दी गई कि वो गठबंधन पर अपनी जुबान बंद रखें। केंद्रीय नेतृत्व इस मसले को देख रहा है और नीतीश का रोब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक के बाद एक बार फिर भाजपा के आधिकारिक प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने नीतीश को नरेंद्र मोदी से तौबा कर लेने की नसीहत दी। राजधर्म की बात करने वाले नीतीश को ये भी याद दिलाया गया कि गोधरा कांड के समय वही रेल मंत्री थे, तब राजधर्म की याद क्यों नहीं आई। I'm only saying he has been with us from 2002 in that context. So he's an old ally. It is in that context I'm referring to Sabarmati Express. जाहिर तौर पर भाजपा के इस स्टैंड से नीतीश और उनकी पार्टी सख्ते में है। खुद नीतीश खामोश रहे। पार्टी के दूसरे बड़े नेता भी जवाब देने के लिए सामने नहीं आए। किसी जदयू नेता की जुबान खुली भी तो सफाई देने के अंदाज में ही। तो हमने तो स्पष्ट कहा कि हम एनडीए के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन नेतृत्व किसका रहेगा इसका सवाल है। और हमने कहा कि हम धर्मनिरपेक्षता के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है उससे न हम सौदा कर सकते हैं न समझौता कर सकते हैं। नीतीश सीधा गुजरात में दंगा हुआ है, सीधा जिम्मेवार है नीतीश कुमार। 2002 में रेल मंत्री था और जिस लाल के सडवानी को अपना आका बता रहा है, तो आरएसएस बीजेपी में हमको ही बतावे नीतीश कुमार कि कौन सेकुलर है। दूसरे को उपदेश देता है कि सुशासन और भुखमरी एक साथ नहीं चलता है, तो इनके यहाँ क्या हो रहा है। और नरेंद्र मोदी और ये कह रहे हैं अडवाणी तो दोनों तो गुरु चेला है। कुल मिलाकर कहें तो 17 सालों से चली आ रही जदयू भाजपा की दोस्ती शायद अब कुछ दिनों की बात रह गई है। दोनों दल अब इस ताक में हैं कि दोस्ती तोड़ने की तोहमत दूसरे दल पर आए। देखना होगा तलाक लेने की हिम्मत पहले कौन उठाता है। दिल्ली में दिवाकर तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
इधर दिन भर की शांति के बाद शाम में जदयू नेता शिवानंद तिवारी ने नरेंद्र मोदी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री विकास के दावे कर रहे हैं, लेकिन उनकी जीत विकास नहीं बल्कि ध्रुवीकरण पर होती रही है। आंकड़ों के हवाला देते हुए शिवानंद ने कहा कि अगर गुजरात में तेजी से विकास हो रहा है तो हर चुनाव के बाद बीजेपी की सीटें कम क्यों हो रही है। तो ये परहेज हमारा बिल्कुल है, और परहेज इसलिए है कि देश जो है उस तरह के मानसिकता से नहीं चल सकता है। आप गुजरात में जो चुनाव हुआ है, वो चुनाव जो है मोदी जी को जो समर्थन मिला है, वो समर्थन जो है डेवलपमेंट के नाम पर समर्थन नहीं है। ये 2001 में अक्टूबर महीने में चीफ मिनिस्टर बने, 2002 में गुजरात में दंगा हुआ गोधरा के बाद, और 2002 में असेंबली का चुनाव हुआ, उसमें 182 में 126 सीट इनको आया। उस समय विकास करने का मौका तो नहीं मिला था। दंगा के पृष्ठभूमि में चुनाव हुआ और 182 में 126 सीट आई। 2007 में फिर दोबारा चुनाव हुआ, इसमें विकास का उनको मौका मिला था, तो 126 से 136 पर पहुंचना चाहिए था, वहां जो है 126 117 पर पहुंच गया। 2012 में तीसरा चुनाव हुआ और ज्यादा विकास हुआ, तो फिर सीट बढ़ना चाहिए था, तो 117 से 115 हो गए। तो वहां विकास के नाम पर कहां समर्थन मिल रहा है? जिस विकास का प्रचार हो रहा है वो कहां मिल रहा है? आपने पिछला जो असेंबली इलेक्शन हुआ उसमें किस तरह से आपने वोट को पोलराइज करने का कोशिश किया? आप किस तरह से साथ ही शिवानंद तिवारी ने यह भी कहा कि जदयू नहीं चाहता कि गठबंधन टूटे, लेकिन ये भी कह दिया कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि दिल्ली में कोई सरकार क्षेत्रीय दलों के सहयोग के बगैर बनेगी। इस गलतफहमी में कोई नहीं रहे। जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी समझने वाली पार्टियां हैं, वो गलतफहमी में मत रहे। राष्ट्रीय कहने के लिए हैं, कई जगह जो है दिया में तेल नहीं जलता है, और ये रीजनल पार्टियों के बगैर जो है कोई सरकार दिल्ली में नहीं बनने वाली है। इसलिए बहुत बढ़ चढ़ कर बात करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने जो प्रस्ताव दिया है उस पर गंभीरतापूर्वक भारतीय जनता पार्टी विचार करे। हम लोग ने कहीं से ये नहीं कहा है कि हम लोग जो है अलायंस को तोड़ना चाहते हैं। हम लोगों ने ये कहीं से नहीं कहा, अलायंस में रहना चाहते हैं, और लोगों ने जो कुछ कहा है साफ साफ कहा है, और कोई नई बात नहीं कही है। हम लगातार जिस बात को कहते आए हैं उसी बात को कल हम लोगों ने व्यवस्थित ढंग से दोहराया है। वैशाली में अपराधियों ने दिन दहाड़े पेट्रोल पंप कर्मचारी से 5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पेट्रोल पंप के कर्मचारी रुपए जमा कराने बैंक जा रहे थे। इस दौरान बाइक सवार 2 अपराधियों ने उन्हें ओवरटेक किया और रुपए लूटकर फरार हो गए। इस दौरान दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की गई। मौके पर पहुंचे एसपी ने बताया कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। गया पुलिस ने नक्सलियों को सामान की सप्लाई करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम अयूब अली है। उसके पास से लेवी के 15 लाख रुपए के साथ ही नक्सली वर्दी, कई सीडी, पेन ड्राइव और दूसरे सामान मिले हैं। सिटी एसपी ने बताया कि अयूब अली बांके बाजार का रहने वाला है और वो लंबे समय से नक्सलियों को सामान की सप्लाई करता रहा है। पटना पुलिस ने एक अपार्टमेंट में छापेमारी कर जुए के अड्डे का खुलासा किया है। गांधी मैदान थाना क्षेत्र में सीडीए बिल्डिंग के पास एक अपार्टमेंट में छापेमारी की गई, जहां से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्त में आए लोगों में से कुछ सरकारी कर्मचारी हैं तो कुछ बिजनेसमैन। इनके पास ताश की गड्डियों और शराब की बोतलों के साथ ही 2.5 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। क्या होता है ताश की गड्डी, ये सब संडे के संडे उनको बैठ और इसी के साथ यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहिए अपना बिहार। बिहार झारखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। An institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success.
हमारा संकल्प, हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है।